उधर राजस्थान में सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक मूड में है। प्रदेश में सत्र बुलाने को लेकर चल रही कवायद के बीच राजभवन और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला था। कांग्रेस आज इसके खिलाफ देश भर में राजभवनों के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इन सब के बीच राजस्थान में कांग्रेस राजभवन के सामने प्रदर्शन नहीं करेगी। इस बारे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी, यानी कि प्रदेश में राजभवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता ना तो प्रदर्शन करेंगे और ना ही वहां पर रहेंगे। पिछले दिनों राजभवन में प्रदर्शन को लेकर काफी किरकिरी हुई थी। अंकित तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्योंकि राजभवन के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसे लेकर भी नाराजगी जताई गई थी, अब आखिर अपने प्रदर्शन को लेकर आज की किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि पीसीसी चीफ ये साफ कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर राजभवन का घेराव किसी तरीके से नहीं किया जाएगा। देखिए, सुबह का वक्त है और जाहिर है दर्शकों को पूरे राजनीतिक घटनाक्रम जो आज दिन भर रहने वाला है उसकी अपडेट की बात करें तो जैसा कि सुप्रीम सुनवाई की बात आपने की थी, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की एसएलपी पर सुनवाई है। राजस्थान हाई कोर्ट में बसपा के विलय पर भाजपा के विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई है। उसके अलावा राजभवन से कांग्रेस को उम्मीद है कि आज विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी दी जाए और पूरे देश भर में राजस्थान को छोड़कर कांग्रेस राजभवनों को घेरने की तैयारी में है। राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस को जो विधायक हैं होटल फेयरमाउंट में है। हमें जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होटल के बाल रूम, जो कि एक कक्ष का नाम है, उसमें सभा होगी जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। सभी विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 1 घंटे एआईसीसी के निर्देश पर वहां पर सभा होगी। देश भर में जो एआईसीसी ने निर्देश दिए थे राजभवनों को घेरने की होगी। इसके पीछे नारा दिया गया है कि लोकतंत्र बचाइए। लोकतंत्र को बचाने के लिए यह पूरा अभियान जारी है। कांग्रेस का स्पीकअप अभियान कल हमने देखा है, उसमें लगातार सभी जो फेयरमाउंट में विधायक है अधिकतर ने अपने वीडियो अपलोड करे थे जो महामहिम से लगातार अपील कर रहे थे कि विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी दी जाए। केवल 6 विधायक हैं जिनके वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। इनमें सबसे अहम दिव्या मदेरणा भी शामिल है, क्योंकि राजभवन में जब हमने देखा था विधायकों की परेड हुई तो दिव्या मदेरणा यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के साथ पहुंची थी। उनके वीडियो का भी इंतजार है। वहीं अन्य जो विधायक उनमें राजेंद्र यादव भी शामिल है। साथ ही तमाम जो 6 विधायक हैं उनके संभवतः वीडियो अपलोड होंगे। और खासतौर पर आज की जिन हैपनिंग पर नजर रहेगी वो सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि एसएलपी वापस ली जाती है या निर्णय होता है, और दूसरा राजभवन की आज चूंकि वर्किंग डे है, आज वर्किंग डे के दिन क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र आहूत करने की मंजूरी देते हैं। अगर वो देते हैं और या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते हैं, पूरे दिन में देखने की गहमा-गहमी होगी। हालांकि इतना जरूर है कि कांग्रेस अगली रणनीति भी बना रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजभवन के फैसले उनके अनुरूप नहीं आते हैं तो किस तरह कांग्रेस का पूरा अभियान रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, अब जो अभियान की गति है वो गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ेगी, कानूनी प्रक्रियागत रूप से आगे बढ़ेगी। हालांकि कोर्ट के जो द्वार हैं उन तक पहुंचने की बजाय विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास रहेगा। जी, अभी क्या कुछ जो है विकल्प अगर सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार कोशिश यही की गई कि राज्यपाल जो है वो आहूत करें, बुलाएं सत्र को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। और जैसा आपने कहा कि इंतजार इसका है कि क्या उस पर आज किसी तरीके से अमल जो है वो राज्यपाल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर मन मुताबिक यहां पर सरकार के उस प्रक्रिया का पालन नहीं होता है या फिर नहीं बुलाया जाता है तो विकल्प फिर क्या बचते हैं? देखिए, बात करें तो नैतिक दबाव सबसे ज़्यादा बनाने की कोशिश में कांग्रेस है। यही वजह है कि उन्होंने राजस्थान को धरना प्रदर्शन से बाहर रखा है। कल डीजीपी की और मुख्य सचिव की राज्यपाल से मुलाकात के बाद यह डोटासरा का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि राजस्थान के राजभवन को घेरने का कल का हमारा प्लान नहीं है। जाहिर है कोशिश यही है कि अगर निर्णय नैतिक दबाव के बाद नहीं आता है उनके पक्ष में तो उनके पास फिर भी विकल्प है। एक विकल्प जैसा हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास जाने का है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब
शनिवार को बैठक हुई होटल फेयरमाउंट में विधायकों की, तो सबका हाथ खड़े करके समर्थन लिया था कि होटल में रुके रहेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए डटे रहेंगे, और अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास और भवनों को घेरने की आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी सतर्क रहेंगे। तो जाहिर है अभी उनके पास विकल्प राष्ट्रपति का है। हालांकि राज्यपाल कलराज मिश्र भी ये आशंका जता चुके हैं और उनके रुख को देखकर लग रहा है कि टकराव की स्थिति में अब संभवतः टालने की कोशिश हो रही है। अगर यह सब मन मुताबिक हुआ कांग्रेस को, तो हो सकता है कि जो समय 31 जुलाई का राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ भेजा है, उस पर मोहर लगे। और अगर उस तरीके से नहीं होता है तो जाहिर है यह मामला अब स्पीकर के पास भी रहेगा, राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। और यानी विकल्प जो भी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाने का हो, लड़ाई जो है वो हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो अब वो राष्ट्रपति भवन तक भी जो है वो जा सकती है। लेकिन होगा क्या, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अंकित, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।